जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी को। और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। संगत जी, हमारे इस चैनल पर गुरु जी के सत्संग शेयर किए जाते हैं। अगर आपका भी कोई सत्संग है जो आप सारे गुरु परिवार के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं, लिख कर या ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करके, जिसे हम हमारे चैनल के माध्यम से सारे गुरु परिवार के साथ शेयर करेंगे। संगत जी, अपना सत्संग और बाकी संगत का भी सत्संग आप ध्यान से सुना करें, क्योंकि यह सत्संग आपको बहुत कुछ सिखाएगा। बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी आपको सत्संग में मिलेंगी। सत्संग को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुना करें, क्योंकि गुरुजी कहते हैं सत्संग सुनन वाले दा भी कल्याण, सत्संग करन वाले दा भी कल्याण। तो संगत जी, जितना हो सके सत्संग को शेयर भी करा करें। गुरु जी का आशीर्वाद सदा मिले, ऐसी कामना है मेरी। गुरु जी की कृपा हम सब पर यूं ही बरसती रहे, घर में सबके खुशहाली हो, ऐसी अरदास है मेरी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है मेरा। संगत जी, गुरु जी की महिमा, उनके कल्याण के बारे में आपको सत्संग में ही सुनने को मिलेगा, सत्संग से ही पता चलेगा। तो इसीलिए सत्संग को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुना करें। सत्संग को पूरा सुनेंगे तभी आपको गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलेंगी, उनके कल्याण के बारे में आपको पता चलेगा। संगत जी, यह सत्संग की एक सेवा है जो गुरु जी ने हमें बख्शी है। इस सेवा का मान करें और अपना सत्संग शेयर करें। मेरा नाम सोनू है। मैं ग्रेटर नोएडा से अपना सत्संग शेयर कर रहा हूँ गुरु जी के सामने। सत्संग शुरू करने से पहले ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहारे। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहारे। जय गुरु जी। गुरु जी को प्रणाम। सारी संगत को मेरा प्रणाम। कोई भी गलती हो मुझे माफ करना मेरे गुरु, और कोई प्यारी संगत मुझे माफ करना। जहाँ पे मैं जॉब करता हूँ वहाँ पे एक बार स्टाफ में बात चल रही थी केदारनाथ जाने की, और मैं कभी घर से अकेला, मतलब हमारी वाइफ, सॉरी, हमारी आंटी की तबीयत थोड़ी ऐसी रहती है, तो इसलिए मैं कभी कहीं बाहर नहीं गया। ना तो उनको नींद आती है फिर हमारे बिना, तो इस वजह से मैं कभी कहीं नहीं गया। तो और एक दिन ऐसा हुआ, अचानक से घर पे ही बात चल रही थी कि केदारनाथ दूर है और हम तो कभी जा नहीं सकते, तुम जा सकते हो तो तुम चले जाओ। तो गुरु जी की कितनी कृपा है देखो, जो बात वहाँ चल रही थी अचानक से हमारे घर पे वही बात हो गई। तो मैंने कहा ये तो गुरु जी की मर्जी है, तो हम बिल्कुल जाएंगे। फिर हम वहाँ के लिए 2-3 दिन बाद ही निकल गए केदारनाथ के लिए, और हम अच्छे से जा रहे थे, बिल्कुल ठीक ठाक हम पहुँच गए वहाँ पर। उसके बाद जैसे सब बताते हैं कि भाई वहाँ पे बहुत चढ़ाई है, ये है, तो मैंने तो गुरु जी को संग लेके गया था साथ में। मैंने कहा गुरु जी आप मेरे साथ चलोगे, और गुरु जी की परमिशन भी ली, गुरु जी को साथ लेके गए। तो हम ठीक ठाक पहुंच गए बिल्कुल अच्छे से। उसके बाद फिर जैसे सत्संग में सुना मैंने आपसे पहले भी कि जैसे अगर आपके पास जल प्रसाद नहीं है तो एक बोतल में अपना लॉकेट डाल के जल प्रसाद बना सकते हैं। तो मैंने ऐसे ही एक जल प्रसाद की बोतल बना ली थी, और गुरु जी से बोला कि मेरे को तो कोई तकलीफ ना होनी चाहिए, कोई दिक्कत परेशानी ना हो। और हम ठीक ठाक केदारनाथ बाबा के दर्शन करने पहुंच गए। ना तो मेरे को चढ़ाई में कोई दिक्कत हुई, देखो 19-20 थोड़ा बहुत होता है, ऐसा तो कुछ नहीं, पर लेकिन जैसे बहुत ज़्यादा बता रहे थे लोग, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ना ऑक्सीजन की कमी ना कुछ, कैसी भी नहीं दिक्कत। और जब हम मंदिर के दर्शन के लिए लाइन में लगे हुए थे तो वहाँ का जो ट्रस्ट है वो खराब है, वहाँ कोई भी व्यवस्था नहीं है। जैसे ही एकदम हम मंदिर में घुसे तो एकदम सारी भीड़ घुस गई अंदर, और कुछ लोग तो उसमें दब पिच रहे थे बहुत गंदी तरीके से सब। तो मैंने गुरु जी को याद किया और मैंने गुरु जी को बोला, मैंने कहा गुरु जी ये ऐसी कैसी वो है। फिर एकदम हम जब अंदर एंट्री जहाँ करते हैं, जल चढ़ाते हैं गुरु जी, वहाँ पे एकदम बिल्कुल खाली हो गया। मतलब वहाँ पे एकदम हमारे को कम से कम हम 10 मिनट भी रुक सकते थे, इतनी अच्छी व्यवस्था थी अंदर में। उसके बाद हमारे दर्शन हो गए। फिर हम वापसी आ रहे थे चढ़ाई से, तो हमें एक
वो मेरे नाम राशि थे सोनू, पंजाब के थे वो भी। अचानक से वो मेरे को बातचीत करते करते वो मिल गई हमें, और गुरु जी की भी बातें होने लगी। फिर उसके बाद उन्होंने बोला तुम कहाँ रुके हो, तो उन्होंने खुद मेरे को बोला कि हम वहाँ जो लंगर करते हैं टेंट में, तो वो व्यवस्था थी वहाँ पे। उन्होंने वहाँ के लिए इनवाइट कर दिया कि तुम वहाँ चलो मेरे साथ। हम 5 लोग थे, हम वहाँ उनके साथ चले गए। उसके बाद जब रात को हम लेट हो गए थे 12 बजे खाने का, इतने लेट में तो देखो व्यवस्था हो ना हो कंफर्म नहीं हो सकता ना। पर गुरु जी की कृपा से हमें वहाँ खाना भी मिल गया। पर लेकिन वहाँ सोने की व्यवस्था बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि सारी जगह फुल हो गई थी। और तब उन्होंने पूछा तो उन्होंने हमारे सामने भी कितने लोगों को मना कर दिया था। फिर मैंने पूछा भाई क्या हुआ, तो वो कह रहे भैया वो मना कर रहे हैं, वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है सोने की, खाना खा लो और चले जाओ। उसके बाद फिर मैंने गुरु जी से प्रार्थना की, मन की गुरु जी वो आप ही देखो क्या होगा। तो उन्होंने बात की कि 2 गद्दे लगा दो, तो 2 गद्दे पर एडजस्ट हो जाएंगे। फिर उसके बाद जो वहाँ के कर्ता धर्ता थे, उन्होंने मेरे से उनकी नज़र मिली, पता नहीं क्या हुआ, गुरु जी की कृपा इतनी बड़ी हुई। मैंने तो गुरु जी से प्रार्थना मन ही मन की थी, तो उन्होंने बोला कि कोई नहीं तुम सारे ही रुक जाओ यहाँ पर। हमें गुरु जी की कृपा से वहाँ पे सोने की व्यवस्था पूरी अच्छे से हो गई। उसके बाद हमें सुबह जाना था वहाँ पे बद्रीनाथ। हम बद्रीनाथ के लिए निकले थे। और उसके बाद जब लंगर प्रसाद हमने सुबह का नाश्ता भी किया, तो बहुत अच्छा लगा। गुरु जी ने देखा मतलब वहाँ पे भी हमारा मतलब हमारा खर्चा होता वो भी बचा दिया गुरु जी ने। और बीच में जब हम टैक्सी से वहाँ बद्रीनाथ जा रहे थे, तो अचानक बस सोच ही रहे थे मन में कि काश अभी भी कुछ हमें ऐसा मिलेगा क्या नहीं। जहाँ हमारी टैक्सी उसने होटल के पास रोकी थी, वहीं पे एक गुरुद्वारा था, और वहाँ 2 कदम पे ही था। और हमने देखा तो वहाँ लंगर हो रहा था। फिर हम वहाँ लंगर खा के तब हम बद्रीनाथ के लिए निकले। गुरुजी ने हमें हेल्थ से तो मदद की हमें भोजन भी कराया गुरुजी ने, यानी कि पैसे से भी हमारी वो बचाया हमारा काफ़ी। उसके बाद फिर हम बद्रीनाथ के भी दर्शन करें, और उसके बाद हम अच्छे से घर आए अपने। ना तो हमें किसी चीज़ की कोई तकलीफ हुई, ना कहीं पे कोई शरीर में प्रॉब्लम हुई। गुरुजी कितना ख्याल रखते हैं अपनी संगत का। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुजी। छोटे छोटे सत्संग तो देखो मेरे साथ बहुत होते हैं। एक बार क्या है, हमारे गांव में एक डेथ हो गई थी, अम्मा लगती है वो हमारी। और जब उनको अंतिम संस्कार के लिए फोन आया था, ले जा रहे थे मतलब मिला दिला रहे थे, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ से 20-25 किलोमीटर की दूरी है। तो वो मेरी स्कूटी का उस समय हॉर्न भी खराब था, मतलब कभी बजता था कभी नहीं। तो मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि गुरुजी मुझे टाइम से पहुंचा देना बस। और उसके बाद जब मैं वहां से निकला, तो मेरी स्कूटी का हॉर्न एक भी बार बंद नहीं हुआ। जहां तक मुझे जाना था मैं वहां तक गया, और कंटिन्यू मेरा हॉर्न बजता रहा, क्योंकि ट्रैफिक में हॉर्न बजता है तो आदमी जल्दी से पहुंच जाता है। फिर उसके बाद मैं वहाँ टाइम से पहुंचा गुरुजी की कृपा से। गुरुजी इतने प्यारे हैं। आई लव यू गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुजी। मेरी कोई गलती हो मुझे माफ़ करना। सारी संगत से क्षमा चाहता हूँ, कोई भी मेरी सत्संग में कोई भी मेरी गलती हो मुझे माफ़ करना। जैसा भी बोल रहा हूँ मैं गुरुजी के सामने ही बोल रहा हूँ। गुरुजी जो बुलवा रहे हैं गुरुजी की कृपा है, मैं उनके सामने ही बोल रहा हूँ। छोटे छोटे सत्संग तो मेरे साथ बहुत होते हैं गुरुजी की कृपा से। एक बार की बात है, मैं बड़े मंदिर के लिए निकला था सुबह अपनी आंटी के साथ। जैसे ही हम 1 किलोमीटर गए होंगे तभी मुझे गुरुजी की गाड़ी का दर्शन हो गया। जय गुरुजी लिख रहा था। मैंने जय गुरुजी बोला और हम आगे बढ़ते चले गए। और मैंने पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरवाया। उसके बाद मैंने हवा चेक कराई थी, हवा फुल करा के हम निकले थे। और जैसे ही हम हाईवे पे चल रहे थे, चलते चलते अचानक से जब दिल्ली में एंट्री करते हैं तो वो बॉर्डर पे वहां पे थोड़ा सा ट्रैफिक था। तो उससे पहले ही मेरे को एहसास हुआ कि मेरी गाड़ी अगले टायर में हवा कम हो गई है। अब देखा तो हवा कम थी। फिर जैसे ही हम वहाँ जाम में चल रहे थे, धीरे धीरे मुझे एक गाड़ी ने हल्का सा पीछे से टच किया।
उसके बाद मैं आगे गया, मैंने आगे पंचर वाले को दिखाया तो उसमें कोई पंचर नहीं था। मैंने बोला भाई इसमें हवा कैसे निकल गई? कह रहा भैया मुझे नहीं पता। फिर मैंने कुछ नहीं सोचा, मेरे को तब भी कोई एहसास नहीं हुआ किसी भी चीज़ का। फिर जब मैं हवा भरवा के आगे गया, मंदिर पहुंच गए हम। मंदिर में दर्शन भी कर लिए हमने, और गाड़ी स्कूटी वहीं खड़ी कर दी थी हमने पार्किंग में। उसके बाद फिर हम वहाँ से वापसी आए, तब भी देखा तो हवा फुल थी उसमें। फिर मैंने सोचा क्या दिक्कत हो गई, तो पंचर वाला बोल रहा था कुछ भी दिक्कत नहीं है, टायर खराब है। फिर मैंने सोचा कि मैं आगे जाके टायर बदलवा लूँगा। बस गुरुजी घर पहुंच जाए हम। उसके बाद हम घर भी आ गए गुरुजी की कृपा से। फिर भी 2-3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, एक हफ्ता हो गया, एक महीना हो गया, उसकी हवा कहीं नहीं गई। जब मैं वापसी आया था तभी मेरे को एक चीज में एहसास हो गया अपना आप ही ऑटोमेटिकली, कि शायद ये हवा निकली नहीं थी, निकाली थी गुरुजी ने। क्योंकि जब वो भीड़ में थोड़ा सा मेरे को पीछे से गाड़ी ने टच किया है, तो उससे मुझे एक एहसास हुआ जैसे कि कोई कष्ट मेरा गुरुजी ने काटा है। जैसे कहते हैं कि छोटे में ही काट देना, यानी कि टच हुई ना गाड़ी। अगर उसमें शायद हम हवा होती, तेज चल रहे होते, कोई भी दुर्घटना हो सकती थी या कुछ भी हो सकता था, एक्स वाई जेड। पर लेकिन मुझे उस चीज़ से एक एहसास हुआ कि टच हुआ, और हवा होती तो शायद हम तेज टच हो सकती थी। पर छोटे में ही गुरुजी हमारे कष्ट काट देते हैं। गुरुजी हमारे इतने प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं गुरुजी। आई लव यू गुरुजी। गुरुजी मेरे से जो भी गलती हो मुझे माफ़ करना। बस अपने चरणों में मुझे जोड़े रखना गुरुजी। मैं जैसा भी हूँ आपका बच्चा हूँ, और आप मेरे गुरुदेव हो। जय गुरु का शुक्राना मेरे गुरुजी, लख लख शुक्राना। छोटे छोटे सत्संग बहुत होते हैं मेरे साथ। अभी के लिए जो गुरुजी बुलवा रहे हैं मैं उतना ही बोल रहा हूँ, गुरुजी के सामने ही बैठा हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुजी। प्यारी संगत, मुझे माफ़ कर देना कोई मेरे से गलती हो गई हो। और जो मेरा सत्संग शेयर करेगा उनके लिए भी बहुत बड़ा शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और अगले सत्संग में मैं आके आपको बताऊंगा अपने सत्संग के बारे में। जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये था हमारा आज का सत्संग। बहुत ही ब्लेस सत्संग था ये। गुरु जी ब्लेसिंग्स सबको देते रहें, सबका बेड़ा पार करें गुरु जी, सबकी झोलियाँ खुशियों से भर दें, सबके अंग संग रहें। जिसको जो भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, गुरु जी वो सबकी परेशानियाँ दूर कर दें। सबके जीवन में खुशहाली हो, सबकी झोलियाँ खुशियों से भरी रहें और भरते भी रहें गुरु जी, सबकी झोलियाँ भरते रहें खुशियों से। किसी को कोई भी दुख तकलीफ ना हो। गुरु जी हमेशा सबकी बाँह फड़ के रखें, सबके सिर पे अपना हाथ रखें। ये था संगत जी आज का सत्संग, और गुरु जी के मंत्र जाप से हम इसको विराम देंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।